सत्संग मंडल की अनवरत 30 साल से चल रही परंपरा अनुसार शहर से इस बार भी गढ़बोर श्री चार भुजा जी पैदल यात्रा रवाना हुई। जत्थे में इस बार पदयात्री शामिल हुए। गांधी चौक से यात्रा के पहले पड़ाव झांतला माता जी का तक करीब 10 किलोमीटर के रास्ते में 20 से अधिक जगह पदयात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। यह पदयात्रा नंदलाल इनानी, उद्धव दास रोगानी और दुर्गा शंकर शर्मा किला वालों ने 1995 से बाराबंकी हाड़िया कोल जंगल के महाराज जी परम पूज्य स्वामी रामदास जी महाराज की प्रेरणा से शुरू की गई, जो अनवरत जारी है। पदयात्री सहित अन्य श्रद्धालु सुबह तय समय गुरुवार सुबह 8 बजे गांधी चौक में एकत्र हुए, जहां सभी ने मुरलीधर मंदिर में सामूहिक दर्शन के साथ भजन गाते हुए ठाकुर जी को रिझाया। मंदिर के बाहर संक्षिप्त समारोह में पूर्व नगर परिषद चेयरमैन महेश इनानी, पार्षद हरीश इनानी, एडवोकेट सत्यनारायण इनानी, ऋषि इनानी, पतंजलि जिला प्रभारी योग गुरु सुरेश शर्मा, मोक्षधाम समिति के ओम प्रकाश बजाज, सुनील कुमार, पूर्व पार्षद कन्हैयालाल वैष्णव, रमेश अग्रवाल, जगदीश इनानी, जितेंद्र रोगानी, गोविंद गोपाल इनानी, रमेश इनानी, मुरली इनानी, कैलाश तोशनीवाल, विदेश जी नगर, हिंदू संगठन से जुड़े श्रवण सोनी सहित कई लोगों ने पदयात्रियों का अभिनंदन किया। कैप्टन सुरेश इनानी ने पैदल यात्रा संचालन करते हुए यात्रा स्केड्यूल व रूट आदि की जानकारी दी। सत्संग व्यवस्थापक 85 वर्षीय उद्धव दास रोगानी व 65 वर्षीय भगवती प्रसाद शर्मा किले वाले समेत कई श्रद्धालु लगातार 30वें साल पदयात्रा में शामिल हुए। गांधी चौक से रवानगी के साथ ही पदयात्रा के स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया। पदयात्री सेना से रिटायर कैप्टन व मार्बल उद्यमी सुरेश इनानी ने बताया कि पदयात्री चाहे किसी उम्र का या पेशे से जुड़ा हो, सफेद कुर्ता धोती के साथ सिर पर एक रंग की पगड़ी और गले का दुपट्टा ओढ़े रहना, पूरी यात्रा में इनकी यह ड्रेस कोड रहता है। उनकी स्वयं की यह 10वीं बार पदयात्रा पर है। पदयात्रा में उद्धव दास रोगानी, कैप्टन सुरेश इनानी, नारायण बलदवा, हरनारायण अजमीरा, मुकेश लोंगट, श्यामदास वैष्णव, श्याम इनानी, गोविंद महेश्वरी, दीपक तोशनीवाल, अरविंद सोमानी, बस्सी, रामेश्वर चौधरी, ताराचंद खटीक, शिव नारायण भट्ट, ओंकार दास वैष्णव, राजकुमार सेन, ओम प्रकाश सोनी, प्रेम सालवी, अनिल टेलर, आशीष नुवाल, सत्यनारायण कुमावत, विनायक संदीप सोनी, मुकेश कावरा, सत्यनारायण बादरा, भंवरलाल कुमावत सहित अन्य पदयात्री शामिल हुए। यात्रा का पहला पड़ाव कपासन मार्ग स्थित झांतला माता जी तक चलता रहा। करीब 20 से अधिक जगह लोगों व विविध संगठनों ने जत्थे को रोक रोक कर आत्मीय स्वागत किया। इससे बाजार में फूलों की चादर बिछ गई। पदयात्री व साथ चल रहे श्रद्धालु चिर परिचित भजनों के साथ चौगाला की जय जयकार करते चल रहे थे। पदयात्रा में बड़ी संख्या में परिजन व अन्य लोग झांतला माता जी तक विदा करने गए। यहाँ भोजन व विश्राम के बाद यात्रा दोपहर 3 बजे बाद बनाकिया के लिए रवाना हुई। 95 से स्वामी रामदास जी महाराज की प्रेरणा से यह यात्रा बाराबंकी में स्वामी जी के सामने तय करके 95 से लगातार चल रही है। नंदलाल जी इनानी, उद्धव दास जी, स्वर्गीय दुर्गा शंकर जी शर्मा किले वालों ने, ये तीनों ने मिलकर यात्रा शुरू की। ये होली के पहले दशम आती है, उस दिन ये यात्रा यहाँ से शुरू होती है और होली के रोज वहाँ पहुँच जाती है। रास्ते में 4 पड़ाव होते हैं। पहला बनाकिया, दूसरा मांगावास, तीसरा काबरी माता, चौथा पड़ासी। इस प्रकार 4 दिन रास्ते में रहते हैं। 5वें दिन ठाकुर के पहुंच जाते हैं। धुलेटी के दिन ठाकुर के भोग लगा के ठाकुर के साथ भाग खेल के वापिस आते हैं। प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हो? 25 से 30 किलो, मतलब जहाँ जहाँ पड़ाव होता है वहाँ तक हर यात्री को जाना पड़ता है। बोले चार भुजा नाथ की जय। आनंद ही आनंद है चार भुजा नाथ के। हम बात करें इस यात्रा की, कितने वर्ष से यात्रा चल रही है, किस तरह से शुरू हुई? ये यात्रा साहब 35 साल पुरानी यात्रा हो गई है और श्री रामदास जी महाराज के सानिध्य में उनकी प्रेरणा से नंदलाल जी इनानी, दुर्गा शंकर जी शर्मा किला वाले, उद्धव दास जी रोगानी ये प्रमुख थे जिन्होंने ये यात्रा चालू की। शुरू में यात्रा में 5 जने थे, उनसे ये पैदल यात्रा चली और ये यात्रा रास्ते भर जाते हैं, खुद अपना बनाते हैं, खाते हैं और चलते हैं। इस यात्रा के दौरान पूरे नियम और कायदे कानून संस्कार दिए जाते हैं। इन संस्कार में सवेरे जल्दी उठना, 5 बजे ईश्वर की प्रार्थना के लिए सब सामूहिक बैठना, रामायण पाठ का होना और वह फिर 6 बजे तैयार होके नाश्ता करके 6:30 बजे प्रस्थान कर जाते हैं। 12 बजे 1 बजे तक ज्ञान
अगला स्थान होता है। वहाँ पर पहुँचने के रास्ते में पूरे समय भजन कीर्तन हरि नाम तो होता रहता है, आनंद ही आनंद होता है, जिससे कहीं दूसरी तरफ ध्यान बढ़ता नहीं और उस ईश्वर के प्रेरणा के लिए, उस ईश्वर के सानिध्य में हम चलते रहते हैं, चार भुजानाथ के दर्शन के लिए। इस तरह हम 13 तारीख को शाम को चार भुजा जी पैदल पहुंच जाते हैं। रास्ते में गाँवों में से, इंटीरियर में से होते हुए निकलते हैं, जहाँ पर भावना धार्मिक की पैदा की जाती है। सबको वहाँ पर भजन सुनाए जाते हैं। रास्ते में कुछ सामान ऐसे लिए जाते हैं जो गरीबों के काम आते हैं, वो बांटे जाते हैं रास्ते में जगह जगह पर। कोई किसी की दुख दर्द की बात हो वह सुनी जाती है, वहाँ तक कि उनको सॉल्व करने का भी हमारा प्रयास रहता है। यह जो यात्रा होती है इसमें कोई चाय गुटखा पान का सेवन नहीं होता है। इसमें पूरा संस्कार जो ये है कि अच्छा जीवन बीते, ठाकुर जी के प्रति भावना हो, हिंदुत्व के प्रति भावना बढ़े, और वह उस संस्कार से होता हुआ जब अपने परिवार घर वापस आता है तो उसकी कोशिश रहती है कि वह सब उसमें पूरे परिवार में आवे। एक तरह से यह एक यात्रा इतने सालों से चली आ रही है और ये एक प्रेरणा का स्रोत है, जिससे हम अभी इसको करते आ रहे हैं। और हमारा भी मन जैसे साल के समय आते ही एकदम उत्तेजित होता है, करता है कि हम भी भगवान की तरफ जावें, ठाकुर जी के दर्शन करें। साल भर की बैटरी को चार्ज होती है और इससे वापस एनर्जी पैदा होती है। यही एनर्जी सबको मोहल्ले में, गांव में, घर में सबको देने की कोशिश रहती है। सबको प्रेरणा दी जाती है, रामायण पाठ किया जाए, सवेरे प्रार्थना की जाए भगवान की, दिन अच्छा गुजरे, अच्छे कर्म कुछ 1-2 रोज के हो जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाती है। इसी उद्देश्य के साथ हम ये यात्रा करते हैं और चार भुजानाथ की शरण में जाते हैं। प्रतिदिन कितनी दूरी तय कर लेते? प्रतिदिन 28 से 32-35 किलोमीटर की दूरी होती है।